गर्भपात या मिसकैरेज। अधिकतर केसेस में डॉक्टर हमें ये बता देते हैं कि गर्भपात जो है वो किसी दवाई से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था या इसका कोई इलाज नहीं है। पर आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताऊंगी एक इंजेक्शन के बारे में जो कुछ केसेस में गर्भपात को रोक सकता है, क्योंकि लगभग 15 से 20% महिलाएं जो कंसीव होती हैं उनका गर्भपात है। यदि सही डायग्नोसिस हो जाए और सही समय पर ये इंजेक्शन लग जाए तो उन केसेस में लगभग 85% केसेस में गर्भपात जो है वो रोका जा सकता था और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती थी। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर हूँ, बंसल अस्पताल भोपाल में कार्यरत हूँ और YouTube चैनल के माध्यम से आप तक इस तरह की जानकारी लगातार पिछले 8 सालों से पहुंचाती रही हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे इसी तरह की जानकारी मैं आप तक डायरेक्ट पहुंचाती रहूं। नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करिए। मैं जिस इंजेक्शन की बात कर रही हूँ उसका नाम है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। इसको एनॉक्सापैरिन के नाम से भी जाना जाता है। इजीली हर जगह अवेलेबल होता है। आइए जानते हैं कि कौन से वो केसेस हैं जिसमें एनॉक्सापैरिन एक महिला को गर्भपात होने से बचा सकता है, कितना इसका डोज होना चाहिए और किस तरह से इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको वो महिलाएं बताऊंगी जिनके अंदर ये इंजेक्शन उपयोगी होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंजेक्शन हर महिला को नहीं दिया जा सकता। इसको देते समय कुछ खास प्रिकॉशंस लेने होते हैं और एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में ही ये इंजेक्शन दिया जाता है। आइए जानते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन क्या है। हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट है, यानी खून का थक्का बनने से रोकने वाली दवाई है। आमतौर पे ये अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के रूप में अवेलेबल होता था, पर पिछले 10 से 15 सालों में हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, जिसे हम LMWH या एनॉक्सापैरिन के नाम से जानते हैं, ये भी अवेलेबल हो गया है। पहले ये प्रीफिल्ड सिरिंजेस में आता था, अब ये पेन इंजेक्शन में आता है जिसे पेशेंट बड़ी आसानी से खुद ही लगा सकता है। गर्भपात की यदि हम वजह की बात करें तो लगभग 80% जो गर्भपात हैं वो भ्रूण की खराबी के कारण होते हैं। यानी भ्रूण के अंदर कुछ ऐसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं कि प्रकृति ऐसे भ्रूण को बढ़ने नहीं देती और उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, या तो मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है या फिर ब्लीडिंग शुरू होकर और अबॉर्शन हो जाता है। 20% केसेस में ऐसा होता है कि बढ़ते हुए भ्रूण को जो माँ के ब्लड वेसल से पोषण मिलना चाहिए, जो ब्लड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। कुछ महिलाओं के अंदर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी नाम की एंटीबॉडीज होती हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड यानी कि हमारे जो ब्लड के वेसल्स होते हैं, रक्त की शिराएं होती हैं, उनका जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है क्योंकि उसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड कोटिंग होती है। ये इसलिए होती है कि जब ब्लड इन ब्लड वेसल्स में जाए तो वो कहीं कड़क होने के कारण वहां चिपक नहीं जाए या क्लॉट नहीं बन जाए। इस फॉस्फोलिपिड कोटिंग के लिए जो एंटीबॉडी बनती है उसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी कहा जाता है। और ये एंटीबॉडीज के कारण जो पतले ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जगह जगह पर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती जो दिन होते हैं उसमें भ्रूण उसके अंदर ही जो पोषण होता है उसके कारण बढ़ता है, परंतु 5 से 6 हफ्ते के बीच ऐसा समय होता है जब भ्रूण का कनेक्शन माँ के ब्लड वेसल से बन रहा होता है। और ऐसे समय पर माँ की ब्लड की वेसल्स में यदि छोटे छोटे क्लॉट्स हैं तो बढ़ते हुए भ्रूण को वो पोषण नहीं मिल पाएगा जो उसे चाहिए और ऐसी स्थिति में मिस्ड अबॉर्शन हो जाएगा। कभी कभी बच्चा बढ़ भी गया तो उसे माँ से बराबर ब्लड नहीं मिलता और बच्चे में IUGR यानी कि बच्चे की ग्रोथ कम होने की संभावना हो जाती है। कभी कभी बच्चे का पेट के अंदर ही धड़कन रुक जाती है, IUFD की स्थिति भी बन जाती है। तो जिन महिलाओं को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है उनके अंदर गर्भपात होते रहते हैं यदि उन्हें समय पर ब्लड थिनर्स नहीं दिए जाएं। कैसे पता करें कि किसी महिला को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है? इसके मुख्यतः 2 क्राइटेरिया हैं। पहला है क्लिनिकल। यदि किसी महिला के 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस हुए हों जिसमें धड़कन आने के बाद धड़कन रुक गई हो, या फिर उसको प्रेगनेंसी में बहुत शुरुआती महीनों में 6-7वें महीने में ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, बच्चे की ग्रोथ पीछे हो गई हो, या फिर अर्ली ऑनसेट प्री एक्लैम्पशिया यानी 7वें-8वें महीने में ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा हो, ऐसी महिला का यदि हम ब्लड टेस्ट करें और उसमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पाई जाए। कौन सी होती है वो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि जब डॉक्टर टेस्ट करे तो वो सारी एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट करें। यदि एक आध एंटीबॉडी का टेस्टिंग छूट जाता है तो पेशेंट का गलत डायग्नोसिस हो सकता है। सबसे पहली एंटीबॉडी है ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, दूसरी एंटीबॉडी है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, तीसरी एंटीबॉडी है बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। इन तीनों एंटीबॉडीज में से यदि एक भी पॉजिटिव है
और इस तरह की हिस्ट्री है, तब इस महिला को एप्ला सिंड्रोम है। एप्ला सिंड्रोम वाली महिलाओं के लिए एनॉक्सापैरिन इंजेक्शन एक वरदान है। एनॉक्सापैरिन इंजेक्शन का डोज 40 mg या 60 mg होता है। 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ये लगाया जाता है। इसको हम जब प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, कंफर्म हो गया है, उसके बाद ही लगाते हैं। अच्छा, ध्यान में रखने की बात यह है कि ये इंजेक्शन डेली लगाया जाता है। ये चमड़ी में लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है और इसे पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करना पड़ता है। कुछ केसेस में प्रेगनेंसी के बाद भी इसे कंटिन्यू करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। यदि किसी महिला को एप्ला सिंड्रोम के कारण बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं और आपने उसको ये इंजेक्शन LMWH या एनॉक्सापैरिन इंजेक्शन सही समय पर चालू कर दिया, तो लगभग 85% इसका सक्सेस रेट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसीलिए यदि किसी महिला के मिसकैरेजेस हो रहे हों, बार बार हो रहे हों, तो सबसे पहली बात उन्हें एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी चेक जरूर कराना चाहिए। यदि ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, उस केस में उसे ये एनॉक्सापैरिन इंजेक्शन लगाने से लगभग 85% रिजल्ट जो है वो मिल सकता है और उनके घर में भी एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये इंजेक्शन हर महिला के लिए नहीं है। जिसके एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी नेगेटिव है, ऐसे महिलाओं को आमतौर पर ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। कुछ केसेस में दिया जाता है, परंतु हर केस में नहीं दिया जाता। तो ये कोई ऐसा रामबाण उपाय नहीं है कि हर बार हम इसे लेंगे और हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी, मिसकैरेज अवॉइड हो जाएगा। परंतु जैसा मैंने आपको बताया, उपयुक्त इलाज इसका अगर किया जाए तो ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।